हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन में आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है कि यूजर से हम लोग एक लिस्ट एक्सेप्ट करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से एक लिस्ट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। और फिर उस लिस्ट को हम लोगों को स्वैप करके दिखाना है। ठीक है, जैसे कि स्वैपिंग कैसे करना, देखिए पहला एलिमेंट सबसे लास्ट में चल जाएगा। जैसे यहाँ 1 था तो 1 को लास्ट में, और सबसे लास्ट में 6 था तो वो पहले आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से 2 जो था वो चल जाएगा आपका 5 के स्थान पे, और 5 जो था वो आ जाएगा 2 के स्थान पे। फिर 3 जो था वो चल जाएगा 4 के स्थान पे, और 4 जो है वो आ जाएगा 3 के स्थान पे। इस प्रकार से हम लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा। अब सबसे पहले लिस्ट जो है वो यूजर से एक्सेप्ट करवाना है हम लोगों को। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये लिस्ट जो है खाली है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और ले रहे हैं n, मतलब इस लिस्ट के अंदर में कितना एलिमेंट, कितना वैल्यू डलवाना है यूजर के द्वारा। इसके लिए एक नंबर हम लोग लेंगे यूजर से। ठीक है, जैसे कि 5 4 3 2 1। तो इसमें हम लोग आईएनटी फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, इसीलिए आईएनटी मैंने पहले लिख दिया। और उसके बाद में फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर में हम लोग यूजर को एक मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक मैसेज और दे देंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ लिस्ट, और उसके बाद इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। और फिर यहाँ पे एक फोर लूप हम लोग चलाएंगे। ठीक है, फोर लूप आई इन रेंज, और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे n दे देते हैं। n क्या होगा, इससे हम लोग को साइज ऑफ द लिस्ट मिल जाएगा और इसके मुताबिक हमारा ये लूप चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल हम लोग और ले रहे हैं e, मतलब कि एलिमेंट। और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं कि जो वैल्यू लेना चाहते हैं वो आईएनटी में लेना चाहते हैं, इंटीजर में। इसीलिए हम लोग इसको कास्टिंग कर दे रहे हैं आईएनटी करके। और फिर यहाँ पे हम लोग इनपुट यूज कर रहे हैं, इनपुट। और उसके बाद में यहाँ पे अगर कुछ मैसेज देना चाहते तो आप दे दीजिए। मैं यहाँ पे इस प्रकार से एक साइन दे दे रहा हूँ बस। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। आपको पता होगा कि अपेंड फंक्शन से हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू को हम लोग पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड करवाते हैं, या तो ऐसा समझ लीजिए इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो जो यूजर यहाँ पे वैल्यू देगा, एक एक यूजर एक एक वैल्यू को वो क्या करेगा, ई ई यहाँ पे जो मैंने लिखा था ये एलिमेंट हो गया, और एल जो है वो हमारा लिस्ट है। तो लिस्ट के अंदर में एक एक एलिमेंट को वो भेजेगा, इंसर्ट करेगा। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे नीचे जाकर, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको भी दिखा दूं यहाँ पे एल, तो जो जो हम लोग वैल्यू देंगे वो इस लिस्ट में आ जाएगा, एल वाला लिस्ट में, और वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। चलिए एक बार देखते हैं कि जो भी एलिमेंट हम लोग दे रहे हैं वो लिस्ट के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंटर द साइज ऑफ द एलिमेंट। अब मान लीजिए कि 6 एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखेंगे। और उसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ द लिस्ट, तो पहला हम लोग 1 दे दिए, मतलब जो देना है दे सकते हैं, लेकिन मैं 1 2 3 4 6 तक दूंगा, 1 से लेके 6 तक। 2 3 4 5 और 6। अब इंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट एल लिखा था, तो ये सारा वैल्यू जो 1 बाय 1 हम लोग दिए हैं वो किस में चले गया, वो एल वाला लिस्ट में चले गया। अब इसको हम लोग को क्या करवाना है, स्वैप करवाना है। इसको क्या करवाना है, स्वैप करवाना है। ठीक है, तो देखिए अब स्वैपिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग,
स्वैपिंग क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हम एक वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, ठीक है। अब टेम्प नाम का जो वेरिएबल हो लेंगे हम लोग, उसमें क्या करेंगे कि जब सबसे पहला एलिमेंट जो है हमारा, जैसे जैसे 1 है, तो वो कहाँ आता है, वो L0 में आएगा। उसका इंडेक्स पोजीशन के थ्रू अगर उस एलिमेंट को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम लोग को लिखना पड़ेगा L और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 0। तो इससे क्या होगा कि टेम्प नाम का जो वेरिएबल हमारा, उसके अंदर में क्या चल जाएगा, पर्टिकुलर ये जो भी पहला वैल्यू होगा, जैसे 1 था तो 1 वो टेम्प में चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग L और यहाँ पे फिर हम लोग लिख देंगे 0, ठीक है। और देन हम लोग इक्वल टू यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इक्वल टू करने के बाद में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे L लिखेंगे। अब देखिए टोटल एलिमेंट जितना है, जैसे कि मान लीजिए कि 6 है, टोटल एलिमेंट अगर मान लीजिए 6 है, तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए रहेगा 6 है, तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए आपका 4 वाला पोजीशन जो एलिमेंट है ना, नहीं लास्ट वाला जो चाहिए हम लोग को। अगर तो लास्ट में क्या था आपका, लास्ट जो वैल्यू आएगा वो होगा 5 होगा, तो यहाँ पे हम लोग इधर 5 दे देंगे। तो अब 5 वाला इंडेक्स चल जाएगा कहाँ पे, वो आपका आ जाएगा 0 वाला एलिमेंट में, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब ये जो 5 वाला एलिमेंट में था, यहाँ पे जो 5 वाला एलिमेंट है, ये जो खाली हो जा रहा है, इसमें हम लोग डाल देंगे टेम्प वाला एलिमेंट, TEMP, टेम्प, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट L, तो अभी क्या चेंजेस आ रहा है एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 6 लिख रहा हूं और फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे अभी देखिए जो चेंजेस हुआ है वो कहाँ पे चेंजेस हुआ है। देखिए 1 वाला एलिमेंट जो था वो आपका आ गया है 6 में, 1 वाला एलिमेंट जो आ गया है वो आपका 6 में, और 6 वाला जो वैल्यू मतलब लास्ट वाला पोजीशन जो था वो आ गया फर्स्ट में। मगर अभी 2 है, उसके बाद 2 को हम लोग को भेजना है 5 वाला पोजीशन में, और 5 को भेजना है 2 वाला पोजीशन में। तो अब ये 2 का इंडेक्स नंबर क्या है, ये 1 है। ये 2 का इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। और ये 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 4 है। तो अब इसको फिर से उसी प्रकार से हम लोग को चेंज करना होगा। तो अब हम लोग देखिए फिर क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसी चीज को देखिए फिर से मैं टेम्प वाला वेरिएबल जो था यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे टेम्प लिखता हूँ, ठीक है, और फिर मैं इक्वल टू यहाँ पे देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि 1 वाला जो वैल्यू था उसको मैं ले लेता हूँ और उसको टेम्प में मैं भेज दूंगा। मतलब सेकंड वाला जो हमारा वैल्यू था उसको टेम्प वाला वेरिएबल में भेज दिए, और जो फोर्थ वाला में मतलब लास्ट से जो फर्स्ट वाला, लास्ट से जो एक नंबर आगे जाएंगे हम लोग, दैट मीन्स इंडेक्स नंबर 4 का जो एलिमेंट होगा उसके अंदर में हम लोग क्या कर देने वाले हैं, सॉरी, जो हमारा सेकंड वाला जो पोजीशन था उसमें हम लोग क्या कर देंगे, जो फोर्थ वाला इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए 1 वाला यहाँ पे हम लोग टेम्प में भेज दिए थे, फिर 1 वाला में हम लोग फोर्थ वाला इंडेक्स को भेज दिए, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पे अब जो फोर्थ वाला एलिमेंट होगा, इंडेक्स नंबर, फोर्थ वाला इंडेक्स नंबर जो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, टेम्प में जो वैल्यू स्टोर करवाए थे, टेम्प में कौन सा वैल्यू स्टोर करवाए थे, इंडेक्स नंबर 1 में जो वैल्यू था वो हम लोग टेम्प में स्टोर करवाए थे, ठीक है। अब एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे फिर जाते हैं, यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, इंटर मारता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे चेंजेस हुआ। देखिए यहाँ पे 5 था, ये फोर्थ वाला इंडेक्स में था। इंडेक्स मतलब देखिए पहला इंडेक्स क्या होता है, 0 होता है, आपको पता होगा। दूसरा 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर आपका 5 होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या चेंजेस किए, अभी हम लोग क्या किए, इंडेक्स नंबर 1 वाला जो था है ना, उसको पहले टेम्प में रखे थे। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए, इंडेक्स नंबर 1 जो था उसके अंदर में हम लोग क्या किए, इंडेक्स नंबर 4 का वैल्यू को दे दिए। और फिर हम लोग क्या किए कि इंडेक्स नंबर 4 में जो वैल्यू था उसमें टेम्प में जो हम लोग स्टोर करवाए थे उसको हम लोग
इंसर्ट करवा दिए। तो ऐसे करवाने से क्या हुआ कि इसका पोजीशन भी देखिए इंटरचेंज हो गया, मतलब कि आपस में स्वैप हो गया। अब बच गया है 3 और 4। तो अब यहाँ पे देखिए 3 जो है वो कौन सा इंडेक्स नंबर में है, ये आपका 2 में है और ये आपका 3 में है। तो अगर हम लोग इसको फिर से उसी प्रकार से करें, यहाँ पे चलते हैं हम लोग फिर से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टेम्प वाला वेरिएबल का यूज करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्प ले रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी कौन सा था, ये सेकंड वाला इंडेक्स, उसको पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, 0 1 2। तो सेकंड वाला इंडेक्स को हम लोग टेम्प में डाल दिए, और फिर सेकंड वाला जो इंडेक्स था उसके अंदर में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थर्ड वाला जो इंडेक्स है, थर्ड वाला जो इंडेक्स है उसके अंदर में जो वैल्यू है उसको हम लोग सेकंड में डाल दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे थर्ड वाला में हम लोग फिर डाल देंगे टेम्प। थर्ड वाला जो था उसके अंदर में हम लोग टेम्प में डाल देंगे, क्योंकि टेम्प के अंदर में हम लोग सेकेंड इंडेक्स का जो वैल्यू था उसको स्टोर करवा के रखे थे। अगर अभी मैं आपको रन करवा के दिखाऊं फिर से एक बार, इसको एक बार हम लोग काट देते हैं और एक बार इसको हम लोग रन करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैं 6 वैल्यू ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 और इंटर मार रहा हूं। तो अब देखिए ये स्वैप हो गया, जैसा हम लोग स्वैप करवाना चाहते थे एज इट इज ये यहाँ पे स्वैपिंग हो गया है। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, ये जो मैंने अभी लिखा है इतना इतना हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग फोर लूप का इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब इसको फोर लूप में कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ही मैं करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ 4, ठीक है, और उसके बाद में 4 के बाद में यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके बाद इन करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रेंज। और रेंज के बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, जितना एलिमेंट है उसका आधा एलिमेंट हम लोग को पकड़ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है, और फिर ये वेरिएबल जो हम लोग लिए हैं इसको आईएनटी में ले लेते हैं। और आईएनटी में लेने के बाद में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या है, n है, मतलब साइज ऑफ द एलिमेंट का वैल्यू स्टोर होगा n में। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब 6 है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ m, तो इसका मतलब हो जाएगा 3, मतलब जो लूप होगा अंदर में वो होगा 0 1 2। ठीक है, वो क्या होगा, 0 1 2, वो 3 तक नहीं जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्प एक वेरिएबल हम लोग लेंगे, TEMP टेम्प, उसको हम लोग ले लिए। अब टेम्प के अंदर में क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे L लिखे और यहाँ पे अगर I लिख दिए, ठीक है, तो अब ये लूप 3 बार होगा। 3 बार होगा तो देखिए पहले यहाँ पे क्या चाहिए था हमको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले ये वाला मतलब पहला 0 चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हम लोगों को, फिर ये वाला 1 चाहिए, और उसके बाद में क्या चाहिए हम लोग को, फिर 2 चाहिए। ठीक है, ये 3 बार लूप होगा। और देखिए पहले यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे L और I, ठीक है, और एल आई इक्वल टू, अब देखिए एल आई इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लोगों को 5 चाहिए। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L, ठीक है, और L के अंदर में मैं लिख देता हूँ L, दैट इज द लेंथ, है ना, लेंथ कितना मिल रहा है हम लोग को, 6। और उसके बाद में मैं अगर माइनस 1 कर दूंगा तो नहीं होगा, मैं इसको माइनस आई और फिर उसके बाद में फिर -1 कर दीजिए। ठीक है, -i और फिर -1, ऐसा क्यों किया मैंने, यहाँ पे देखिए पहले i क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। पहले i जो रहेगा वो आपका 0 रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा n माइनस 0 -1, दैट मीन्स यहाँ हम लोग को 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पहला बार हम लोग को 5 मिल जाएगा, मतलब कि ये वाला देखिए। उसके बाद हम लोग को 4 चाहिए, तो फिर i का वैल्यू चेंज होगा, 1 होगा, तो हम लोग को 4 मिल जाएगा। और फिर हम लोग को क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो उसी प्रकार से ये लूप होगा तो ये 3 मिल जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू था एल एन माइनस आई फिर -1, यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इक्वल टू देंगे और यहाँ पे फिर टेम्प में जो वैल्यू स्टोर हुआ रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। बस इतना 3 लाइन में ही ये पूरा कर देगा, क्योंकि 3 बार लूप हो रहा है। तीनों बार क्या होगा, आई का वैल्यू चेंज होगा। देखिए आई का वैल्यू चेंज होगा तो यहीं पे हम लोग को सारा चीज मिल जा रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम क्या मिल जा रहा है हम लोग को, पहले मिल जा रहा टेम्प कुछ इस प्रकार से, टेम्प इक्वल टू क्या हो जा रहा, आई एल 0। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जा रहा, फर्स्ट टाइम जब लूप हो रहा तो ये हो जा रहा कुछ इस प्रकार से, आपका एल 0 इक्वल टू एल, और ये वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 5। उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है आपका एल 5 और यहाँ पे आपका इक्वल टू टेम्प। ठीक है, यही चीज जो है लूप के थ्रू अभी हम लोग इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। फिर सेकेंड टाइम में देखिए क्या होगा, फिर लूप होगा। सेकेंड टाइम में जब लूप होगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू एल, अभी आई का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। फिर सेकेंड टाइम में जब लूप होगा तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टेम्प और सॉरी टेम्प नहीं, यहाँ पे आपका एल ब्रैकेट, अभी यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, 1 होगा, क्योंकि आई का वैल्यू क्या है आपका 1 है। और उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू देखिए कैलकुलेशन में, देखिए एन क्या है, 6 है, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और फिर -1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एल 4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4, और फिर टेम्प में जो हम लोग स्टोर करवाए थे वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से और एक बार लूप होगा, 3 बार लूप होगा ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अभी टेम्प इक्वल टू, उसके बाद में फिर यहाँ पे एल, और एल के अंदर में अब आई का वैल्यू 2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एल, और फिर ये सेकंड वाला इंडेक्स में यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि एल आई लिखे हम लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पे इक्वल, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से 2 है तो ये 6, ये हो गया 4, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एल, और यहाँ पे आपका 3, और उसके बाद में इक्वल टू यहाँ पे आपका 10। ठीक है, और ये जो हम लोग लिखे थे 1 बाय 1, जो हम लोग इसको आपका स्वैप करवाए थे, अब इस चीज को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। देखिए ठीक है, यही चीज अभी हम लोग क्या किए, लूप का थ्रू किए, जो कि हम लोग को 3 लाइन लिखना पड़ा। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट एल कर रहा हूँ यहाँ पे आपका, तो अब यहाँ पे इसको मैं पूरा रन करके दिखाता हूँ, एग्जैक्ट उसी प्रकार से हमारा ये स्वैप हो जाएगा। इसको मैं एक बार काट देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार हम लोग क्लोज कर देते हैं और इसको फिर से एक बार रन कराते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे फिर से मैं यहाँ 6 ले रहा हूँ लेंथ, और फिर 1 2 3 4 5 और 6। देखिए अभी यहाँ पे सेम उसी प्रकार से ये काम कर रहा है। 6 जो एक का जगह में 6 आ गया, 2 का जगह में 5 आ गया, और 3 का जगह में 4 आ गया, फिर 4 का जगह में 3 आ गया, 5 का जगह में 2 आ गया, और 6 का जगह में 1 आ गया। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।